अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करने जा रहा हूँ 12 ऐसे बिजनेसेस की जो आप नौकरी के साथ कर सकते हैं। अब नौकरी पेशा लोगों का लाइफस्टाइल या उनकी जो डेली रूटीन है वो ये होती है कि आप सुबह 7 साढ़े 7 उठते हैं, तैयार होते हैं, ऑफ़िस जाते हैं, 9 बजे तक ऑफ़िस पहुंचना होता है, फिर 5:30 6 बजे, साढ़े 6 बजे तक घर वापस आते हैं। 2 ढाई घंटे आपने बच्चों के साथ स्पेंड करने होते हैं, फैमिली के साथ स्पेंड करने होते हैं। तो शायद अगर आप 11 बजे सोते हैं, 12 बजे सोते हैं, तो आपके पास 1.5-2 घंटे होते हैं। ये आपकी डेली रूटीन होती है। इसके अलावा आपके पास वीकेंड्स पे टाइम होता है। कुछ लोगों का 2 दिन का वीकेंड होता है, कुछ लोगों को 1.5 दिन मिलते हैं, 1 दिन हाफ मिलता है, 1 दिन फुल मिलता है। तो उस सिचुएशन में इस सारे इन्वायरमेंट को देखते हुए हमने बिज़नेस चूज़ करना है जो आप बिज़नेस कर सकते हैं। अब अगर मैं इस इन्वायरमेंट को देख रहा हूँ और बिज़नेस सेलेक्ट करूँ, तो जो जो चीज़ें हमें कंसिडर करनी है कि आपके पास डेली 2 से ढाई घंटे मैक्सिमम बिज़नेस के लिए हैं। क्योंकि आप नौकरी कर रहे हैं तो आप ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते, और अगर ट्रैवल करना भी पड़े तो आप वीकेंड्स पे कर सकते हैं, और मे बी वीकेंड्स पे आप 7-8 घंटे बिज़नेस को दे सकते हैं। तो अगर आप नौकरी के साथ साथ कुछ काम करना चाह रहे हैं या कारोबार करना चाह रहे हैं, तो हम ये जहन में रखेंगे ये सब पॉइंट्स कि आप ज़्यादा ट्रैवल ना करें, आप 2 से ढाई घंटे दें। और साथ में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि नौकरी पेशा लोगों के पास नॉर्मली बहुत ज़्यादा सेविंग नहीं होती, तो उन्हें करना ये होता है बिज़नेस के जो भी बिज़नेस करेंगे उसमें ज़्यादा पैसे ना लगाएं, लेकिन मंथली नौकरी में से 5,000, 10,000, 15,000 जो भी उनका बजट है, या 50,000, वो बिज़नेस पे साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्ट करते रहें और बिज़नेस को ग्रो कर लें, और फिर उसके बाद मे बी नौकरी छोड़ दें या नौकरी के साथ काम करते रहें। ऑब्जेक्टिव या मकसद इस स्टेज पे बिज़नेस का एक ही होता है और बहुत सिंपल होता है, पैसे कमाए जाएं, और जब आप ज़्यादा पैसे कमाना शुरू कर दें तो नौकरी छोड़ दें। जी हाँ, ऑब्जेक्टिव बिज़नेस का यही होता है कि इतने पैसे कमा लिए जाएं कि आपका मंथली खर्च या जो किचन है वो भी डिस्टर्ब ना हो, और कुछ पैसे बिज़नेस की एक्सपेंशन के लिए भी इस्तेमाल होते रहें। बिज़नेस को एक्सपैंड करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर अदरवाइज़ आपका जो कंपटीशन होता है वो आपके बिज़नेस को एट टाइम्स खा भी जाता है। इसलिए ये इसका ऑब्जेक्टिव है। सीधा चलते हैं उन 12 बिजनेसेस की तरफ जो आप नौकरी के साथ कर सकते हैं, यानी कि पार्ट टाइम कर सकते हैं और बड़े सक्सेसफुली कर सकते हैं। शॉपिंग साइट्स और सोशल मीडिया साइट्स पर अपने प्रोडक्ट सेल करना। पहला बिज़नेस जो मैं सजेस्ट करने जा रहा हूँ वो ये है कि आप ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट सेल करें। इसमें आप सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सब पे भी सेल कर सकते हैं, और ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स भी हैं जिस पे आप सेल कर सकते हैं। मज़े की बात यह है कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट नेग्लिजिबल चाहिए है, आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। आप कुछ प्रोडक्ट्स पकड़ें, उन्हें अपने स्टोर्स पे और सोशल मीडिया पेजेस पे सेल करने की कोशिश करें या रखना शुरू करें। उसके बाद प्रमोशन शुरू करें। आपका जो भी प्रमोशन का मंथली बजट है जो आप सैलरी से बचा के इस पे लगा सकते हैं, वो उससे आपने डबल की एडवर्टाइजिंग करनी है। यानी कि अगर आप 5,000 रुपये महीने के लगा सकते हैं तो 10,000 रुपये की एडवर्टाइजिंग करें। 10,000 की एडवर्टाइजिंग मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि होता ये है कि जब आप एडवर्टाइज़ करते हैं तो आपको ऑर्डर्स आते हैं। ऑर्डर्स आने का ये मतलब होता है कि आपको उधर से भी कुछ पैसे बचना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपको 5,000 रुपये का प्रॉफिट आ गया उधर से, और आपने 10,000 एडवर्टाइजिंग पे लगाए, तो आपकी जेब से तो 5,000 गए। इस तरह आपका बिजनेस प्रमोट होना शुरू हो जाएगा, आपके लॉयल कस्टमर बनने शुरू हो जाएंगे, और आप कुछ ही महीनों में, 2-3-4 महीनों में देखेंगे कि आपका एडवर्टाइजिंग का सारा खर्चा आपके प्रोडक्ट सेलिंग से निकल रहा होगा, और उसके बाद फिर अगला स्टेप आ जाएगा कि आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। YouTube चैनल बनाना भी एक बहुत अच्छा आइडिया है। आप कर ये सकते हैं कि अगर आप जॉब के साथ काम करना चाह रहे हैं तो अपनी वीडियोस बनाएं, जिसमें आपको इंटरेस्ट है उस टॉपिक पे काम करें, वीडियोस अपलोड करना शुरू करें, थोड़े थोड़े पैसे लगाना शुरू करें, उसे चैनल को आप एडवर्टाइज़ करें, प्रमोट करें, आपको सब्सक्राइबर्स आना शुरू हो जाएंगे। मैक्स आपको 3 महीने लगेंगे कि आप 1,000 सब्सक्राइबर्स भी कर लेंगे और 4,000 वॉच आवर्स भी कर लेंगे। यानी कि आप उस स्टेज पर पहुंच जाएंगे जहां आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और आपको मंथली इनकम आना शुरू हो जाएगी। तो 3 महीने कुछ ज़्यादा नहीं होते, आपको मंथली इनकम आना शुरू हो जाती है। आप पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, 2 घंटे 3 घंटे फ्लेक्सिबल आवर्स आप काम कर रहे हैं,
और आपको पैसे भी कमाना आपने शुरू कर दिया। मैंने एक वीडियो शेयर की है जिसमें मैंने बताया है कि आप एक महीने में 1000 सब्सक्राइबर्स कैसे मुकम्मल कर सकते हैं। उसमें आप तकरीबन पाकिस्तानी 56,000 रुपीज़ या इंडियन 28,000 रुपीज़ लगाकर और एक महीने में अपने चैनल को मोनेटाइज करवाने की सिचुएशन पे आ सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर आपका बजट इतना नहीं है तो आप यही पैसे मतलब 56,000 रुपये को 4 महीने में स्प्लिट कर लें। अगर आप 4 महीने में स्प्लिट करेंगे तो 14,000 रुपये आपको महीने के लगाने पड़ेंगे। 14,000 लगा के 4 महीने बाद आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और आपकी अर्निंग 1 महीने बाद शुरू या 1.5 महीने बाद शुरू नहीं होगी, वो 4-5 महीने बाद शुरू होगी। ये फ़र्क पड़ेगा सिर्फ उसमें। रियल एस्टेट ट्रेडिंग एक ऐसा काम है जिसमें आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और बहुत से लोग कर रहे हैं जॉब के साथ साथ। उसमें सिर्फ करना ये होता है कि अगर आपके पास अच्छे पैसे हैं तो आप प्रूडेंटली प्लॉट्स में इन्वेस्ट करें, जहां आपको गैप्स नज़र आते हैं वहां पे स्पेंडिंग करें और आप पैसे कमाना शुरू कर दें। अगर नहीं है तो भी ऑप्शंस हैं। आप नई सोसाइटीज़ आ रही हैं उन्हें सेल करें, वो आपको 3-4% कमीशन देती हैं। डायरेक्टली अगर आप उन्हें नहीं मिल सकते तो आपको किसी उनके ऑथराइज्ड एजेंट का सब एजेंट बनना होगा और आपको अच्छा कमीशन मिल जाता है। फिर भी आपको 3% मिल ही जाते हैं, उन्हें 4% मिल रहे होते हैं। ये आप कर सकते हैं, या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि लोगों को, बायर और सेलर को प्लॉट बाय और सेल करवाएं। उसमें 1% इधर होता है, 1% इधर होता है। आपके 2% तक मार्जिन बन सकता है, लेकिन 2% बनता नहीं है क्योंकि आपको किसी ऑफिस के साथ अटैच होना होता है। इन सब कामों के लिए आपको आधा कमीशन उन्हें देना पड़ता है। रीज़न ऑफिस के साथ अटैच होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप ना प्लॉट किसी पार्टी को दिखाने जा सकते हैं, ना उन्हें कुछ ब्रीफ कर सकते हैं, तो आप रेफ़र कर रहे होते हैं उन्हें। आप किसी दफ्तर में रेफ़र कर रहे होते हैं, आप उनके लिए काम कर रहे होते हैं, वो आगे ब्रीफ करते हैं, डील क्लोज़ करते हैं और आधे पैसे उन्हें मिल जाते हैं, आधे पैसे आपको मिल जाते हैं। तो ये भी एक अच्छा तरीका है पैसे कमाने का। मैंने आपको बात किया कि अगर आप 3-4% वाला काम कर लेते हैं तो उस सूरत में आपको, अगर आपने 5 करोड़ की सेल कर ली तो आपको तकरीबन 15 से 20 लाख बच जाते हैं, जो कि एक बहुत ही रीज़नेबल अमाउंट है। उसके बाद आप सोच सकते हैं कि आप कहीं प्लॉटों में इन्वेस्ट करें या एक ऑफिस खोलें और अपनी जॉब छोड़ दें। हैंडमेड गुड्स बनाकर बेचना, बहुत से लोग ये काम कर रहे हैं कि हैंडमेड गुड्स बनाते हैं और बेच देते हैं। इसमें सोप्स हो गए, सैनिटाइजर्स हो गए, केक्स हो गए, मल्टीपल ऑप्शंस है। अब तो ब्रांड बन चुके हैं बड़े बड़े जो हैंडमेड गुड्स बेच रहे हैं। तो आप भी ये बिज़नेस कर सकते हैं और एक अच्छी इनकम कमा सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज बेचना एक और बहुत अच्छी ऑप्शन है। थोड़ा सा हम लोग जंप कर जाते हैं कि हमें कोई मल्टीनेशनल या बहुत बड़ी कंपनी मिलेगी तो हम डिजिटल सर्विसेज मार्केटिंग बेचेंगे या हम वो काम करेंगे। लेकिन आप ज़रा खुद सोचें कि जब हमें वो काम आता नहीं है और हम दिन में 2-3 घंटे दे सकते हैं और हम सिर्फ इंडिविजुअल हैं जो वो काम कर सकते हैं, तो कोई भी मल्टीनेशनल या बड़ी कंपनी हमारे साथ क्यों एसोसिएट होगी। हमें स्टार्ट करना है छोटी कंपनी से। छोटी कंपनी आप पे ट्रस्ट भी कर लेगी, आपको कम पैसे देगी, जाहिर है, और आपको काम सीखने का भी मौका मिल जाएगा। कुछ ऑफ कोर्स आपको आना चाहिए, बिकॉज सिखाने के कोई पैसे आपको नहीं देता, आपको खुद से काम आना चाहिए और उस पे फिर वो आपको पैसे दे भी देंगे और आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस के साथ आप लर्न भी करते जाएंगे। छोटी सी कंपनी से जब आप काम करेंगे तो काम भी बड़ा छोटा छोटा होगा। कोई पोस्ट बनानी होगी, डाल देनी होगी फेसबुक पे, कोई वीडियो एडिट कर देनी होगी, टिकटॉक पे कोई पोस्ट डाल देनी होगी, इस तरह के काम होंगे। आहिस्ता आहिस्ता आप खुद भी, आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा और साथ साथ एसेट्स भी आप डेवलप करते जाएंगे। जब आपके एसेट्स डेवलप हो जाएंगे तब खुद ही आपको बड़ी कंपनियां मिलनी शुरू हो जाएंगी और फिर वो स्टेज आएगी जब आप अपनी नौकरी छोड़ के और शायद कारोबार की तरफ फुल टाइम आ जाएंगे। एजेंट बन जाना, आप ये कर सकते हैं कि आप किसी भी प्रोडक्ट के एजेंट बन जाएं और उसे सेल करना शुरू कर दें। अब ये कुछ रिलेटेड है उस पॉइंट से कि जहाँ मैं रियल एस्टेट की बात कर रहा था, क्योंकि वहाँ भी हम एजेंट के तौर पे काम कर रहे थे, बट इस केस में मैं इसे थोड़ा सा ज़्यादा ब्रॉडन कर रहा हूँ। आप बल्क ऑयल के डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, लुब्रिकेंट बेच सकते हैं, आप स्टेशनरी की बेच सकते हैं, आप इस तरह के बेशबहा काम है, बिल्डिंग मटेरियल बेचना शुरू कर सकते हैं। तो स्टार्ट
एजेंट बन के किसी के और उसका प्रोडक्ट बेचना शुरू करें। और आहिस्ता आहिस्ता जब आपको उसका एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, जब आपको उसका नॉलेज भी हो जाएगा, आपके पास कुछ पैसे भी इकट्ठे हो जाएंगे, आपको पता होगा, आपकी क्लाइंट बेस भी बन जाएगी, तो फिर आप ये काम फुल टाइम कर सकते हैं। राइटर या एसईओ मैनेजर बनना एक और ऑप्शन है। आप बुक भी वैसे लिख सकते हैं, बट उसके लिए मेरे ख्याल में शायद वो स्किल्स होना बहुत कम लोगों के पास वो होती हैं। तो आप ब्लॉग्स तो लिख सकते हैं, आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं, और साथ में एसईओ मैनेजमेंट भी यही कंटेंट राइटिंग से मिलती जुलती है। अगर आप इतने अच्छे नहीं हैं कंटेंट राइटिंग में, तो फिर एसईओ वाला ऑप्शन पकड़ लें और स्टार्ट करें लिखना अपने लिए, अपने किसी ब्लॉग के लिए। और इसी तरह आप और ब्लॉग्स पे भी लिख सकते हैं। बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं, आप एज्यूम कर रहे होंगे कि शायद ये काम नहीं हो रहा, बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं और बहुत सारी कंपनियां ये काम करवा रही हैं। तो आपको काम बड़े आराम से मिल जाएगा और इवेंचुअली आप फिर एसईओ कंपनी या कंटेंट राइटिंग कंपनी बना सकते हैं। अगर इसके एक्सट्रीम की बात करूं तो मे बी शायद आप एक टाइम पे पब्लिशर बन चुके हों। 8वें नंबर पर आप आर्टिस्ट भी बन सकते हैं। जी हाँ, आप बड़े लेवल के भी आर्टिस्ट बन सकते हैं, छोटे लेवल के आप मतलब गाना अगर जानते हैं तो आप गाने गाएं, गाने रिकॉर्ड करवाएं, आप चैनल्स को भी बेच सकते हैं, आप सोशल मीडिया पे भी डाल सकते हैं। अगर वो नहीं कर सकते तो पार्ट टाइम छोटे आर्टिस्ट भी होते हैं, ओवर द वीकेंड आप ये काम कर सकते हैं। मैं आपको बहुत छोटे छोटे रोल्स भी इसमें बता सकता हूँ जिससे आपको अर्निंग आना शुरू हो जाती है। अर्निंग ही नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आपको बड़े बड़े रोल्स भी मिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन है जो आप पार्ट टाइम कर सकते हैं विद योर जॉब। देर से बता रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में फ्रीलांसिंग से बहुत ज़्यादा लोग पैसे कमा रहे हैं। फाइवर, अपवर्क, इस तरह की और बहुत सी साइट्स हैं जिस पे जाके आपको काम मिल जाता है। वो भी छोड़ दें। आप अगर ऑनलाइन नहीं करना चाह रहे तो आप वैसे भी काम ले सकते हैं और जाके बिजनेस पकड़ सकते हैं और पार्ट टाइम में वो काम कर सकते हैं। पेंटर्स होते हैं, मतलब मल्टीपल चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं इसमें। ये फ्रीलांसिंग करके, इवन डेटा एंट्री करके लोग कमा रहे हैं अगर आपको कोई स्किल नहीं है, कुछ नहीं आता तो। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी एक और ऑप्शन है। हाँ, इसे आप स्टार्ट ही इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से नहीं कर सकते, मे बी आपको ग्रेजुअली चलना पड़े, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। आप शुरू में, इसमें मैं आपको आइडिया दूंगा कि आप कुछ इक्विपमेंट और टूल्स ले लें और उन्हें रेंट पे देना शुरू करें। बहुत सी ऑप्शंस इसमें अवेलेबल होती हैं, कैमरे की ऑप्शन, लाइट्स की ऑप्शन, बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं जो आप रेंट पे दे सकते हैं। तो आप अपने थोड़े थोड़े पैसे जो आपको तनख्वाह से बचते जा रहे हैं, उनसे आप एसेट्स खरीदते जाएं, उन्हें रेंट पे देते जाएं, वो आपके चलते जाएंगी चीज़ें, आपके एसेट्स ऐड होते जाएंगे और आपकी सर्विसेज भी ऐड होती जाएंगी। जब आपके पास आपको लगे कि इतना कुछ हो चुका है कि आप पूरे फंक्शंस कर सकते हैं, तो पूरे फंक्शंस करने शुरू करें। मज़े की बात यह है कि फंक्शंस मोस्टली वीकेंड्स पे होते हैं। तो आप जब जॉब कर रहे हैं, आप वीकेंड पे इवेंट पकड़ सकते हैं और उसे कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि आप दोपहर के इवेंट्स ना पकड़ें, आप रात वाले टारगेट करें और वहाँ से आपको अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस काम को स्टार्ट आपने कुछ इक्विपमेंट लेके रेंट दे के करना है। 11वें नंबर पर मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी रखी है। उसका रीज़न ये है कि देखें, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये सिर्फ टेक्निकल लोग कर सकते हैं। किसी हद तक ये सही है, लेकिन मैं इससे डिसएग्री करूँगा, क्योंकि अगर आपका कोई जानने वाला जो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है और अपने आप को सेल नहीं कर सक रहा, तो आप उसकी सर्विसेज को सेल करें, दोनों मिल के जेवी करें और अच्छे से काम करें, और मेरे ख्याल में बहुत तेज़ी से आपका बिजनेस ग्रो करेगा अगर आपके पार्टनर के पास टेक्निकल स्किल्स हैं और आपके पास सेलिंग स्किल्स हैं। अगर आपके पास दोनों हैं तो फिर तो शायद आप बहुत ही जल्दी जॉब छोड़ दें। कोचिंग और काउंसलिंग एक और बिजनेस है जो आप कर सकते हैं। इसमें किसी हद तक टाइम का इशू आता है, लेकिन मैनेज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप पर्सनल ट्रेनर हैं, आप जिम में सुबह जाते हैं, उस टाइम आपको जल्दी उठना पड़ेगा, जल्दी सोना पड़ेगा, लेकिन आप सुबह जाके इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। इवेंचुअली आप इसे ग्रो कर जाएंगे। पर्सनल ट्रेनर्स और स्पोर्ट्स में भी होते हैं। इसके अलावा मे बी आप कुछ और ऐसे काम हैं जो आप ट्यूशन्स अगर आप पढ़ानी हैं तो आप शाम में आफ्टर जॉब पढ़ा सकते हैं। मे बी शायद आप फैमिली को टाइम वीकेंड्स पे ही दे रहे हों फिर, और वीक डेज़ पे आप ऑफिस से निकल के वहाँ जा रहे हों, लेकिन आप ये कर सकते हैं। दिस इज़ थिंग जो हम कल को बिज़नेस बनाने का सोच सकते हैं और बिज़नेस बन जाएगी।
क्योंकि एक्सपेंशन का स्कोप है कि आप इसमें एकेडमी बना सकते हैं, जिम खोल सकते हैं, फुटबॉल या क्रिकेट एकेडमी भी हो सकती है, और इस तरह की बहुत सी और ऑप्शंस हो सकती हैं जो कि हमारे मुल्क में इस वक्त हमें देखने को मिल रही हैं। तो जी, मैंने 12 बिजनेसेस आपके साथ डिस्कस कर लिए जो नौकरी के साथ पार्ट टाइम कम पैसों में ज़्यादा मेहनत किए बगैर आप कर सकते हैं स्टार्ट। ऑब्वियसली जब आप जॉब छोड़ देंगे तो मुझे पता है आप मेहनती हैं, आप मेहनत करेंगे और आपका बिजनेस और फ्लरिश भी करेगा। मुझे अब इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।